everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CNET 2026 के बारे में. यूपी BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, फॉर्म्स कब आएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाएंगे, इजी, हार्ड, मॉडरेट. एंड इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि आपका पेपर कब होने वाला है और फॉर्म्स कब आने वाले हैं. तो फॉर्म्स देखो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाते हैं. अगर मार्च में नहीं आएंगे तो अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी वीडियो के थ्रू, एंड टेलीग्राम पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ठीक है, तो फॉर्म्स की बात होगी. उसके अलावा आपका एग्ज़ाम कब होता है, तो एग्ज़ाम होता है आपका मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में. ठीक है, कब होता है आपका एग्ज़ाम, मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में. और ये जो एग्ज़ाम होता है यूपी सीनेट का, ये 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश. और सिलेबस जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इंटरमीडिएट होता है. इंटरमीडिएट कहने का मतलब 11th प्लस 12th. ठीक है, और आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो आपका नर्सिंग का बेसिक ही पूछा जाता है. थोड़ा बहुत आप बायोलॉजी समझ सकते हैं, जैसे आपका जो डिजीज़ से रिलेटेड पोर्शन है जिसमें, और जो बेसिक हॉस्पिटल लाइक जो भी डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल के, कुछ बेसिक रूल होते हैं, कुछ आपको प्रोग्राम्स के बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं. अब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी की. तो बायोलॉजी में आपके कैसे, सबसे पहले जो आपका सिलेबस रहेगा वो 11th और 12th दोनों का पूछा जाएगा, जिसमें अगर कंपैरेटिवली बताया जाए तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में 12th से थोड़ा ज़्यादा आता है. लाइक आप 60% 12th से मान सकते हो और 40% आपका 11th से पूछा जाता है. वैसे ही अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ओवरऑल NCERT ही पढ़नी है. अगर आप बहुत अच्छे से सिर्फ NCERT पढ़ते हो तो आपके 24 में से 20 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे. 20 नहीं 22 भी सही हो सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से NCERT पढ़ी है, क्योंकि आउट ऑफ द NCERT सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. वो भी मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आप अच्छे से NCERT कवर कर लेते हो तो इतना इनफ है. तो आपको NCERT लाइन टू लाइन पढ़नी है. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम बचा है और आप इतने कम टाइम में NCERT कवर नहीं कर सकते, तो आप जो YouTube पे वन शॉट लेक्चर्स हैं जिनमें वो लोग NCERT पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन, आप उन चैप्टर्स को मतलब उन वीडियोस के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो जल्दी से कम टाइम में. और उसके साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, जिससे आप एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले उनको रिवाइज़ कर पाओ. क्योंकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे. तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं. और देखो, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर है या फिर कंटेंट क्रिएटर है, तो आप उनसे जाके नोट्स मत मांगना, क्योंकि आपको दूसरे के नोट्स देखने में अच्छे लग सकते हैं बट वो आपको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम वो याद नहीं होंगे और समझ में भी नहीं आएंगे. तो आपको अपने खुद से शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है. ठीक है, तो आपको खुद के प्रिपेयर करने हैं. उसके अलावा अगर NCERT अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू उसको कवर कर सकते हो. और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है. देखो, बायोलॉजी का मैं बता दूं, जैसे बायोलॉजी का रहता है ना कि आपके NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं. अब NCERT से ही क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, बट नीट जितने टफ क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे नहीं पूछे जाते. यहाँ पे जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है. 1-2 क्वेश्चंस हार्ड भी हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन, बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये आपका एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है एंड इसमें ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं. ठीक है, ईजी टू मॉडरेट ही आपका पेपर का लेवल रहता है. उसके अलावा अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करी जाए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को फिजिक्स में. तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं, कुछ बहुत ही ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके इस एग्ज़ाम में. ठीक है, बहुत भारी भारी से डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं. बट ये है कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस रहेंगे, या फिर 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़े
टफ लग सकते हैं, बट अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर एनसीईआरटी की बात करी जाए फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, मतलब फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी का यूज़ नहीं किया था। मेरे पास जो ट्यूशन वाले 11th-12th के नोट्स थे, मैंने उसी से पूरा कवर किया था। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने यूट्यूब से की थी, क्योंकि मेरे पास जो बुक थी उस टाइम पे, उस बुक में मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड दिए हुए थे। एंड वो क्वेश्चन लाइक आपके जैसे नीट में पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन की फिर मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि यूट्यूब पे मतलब थोड़ा इजी क्वेश्चन ही दिखा रहे थे, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। और जिन लोगों को लगता है कि अपने बेसिक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो आप जो वन शॉट लेक्चर्स हैं आप उनको देख सकते हो। एंड अगर आपको नीट वाले लेक्चर से समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज टफ लग रही है, तो आप जो लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ाते हैं उन लोग से पढ़ के देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो नीट वाला है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, आपके नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके बेसिक्स क्लियर होने की। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बोलती जा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट रहता बेसिक टू मॉडरेट ही है, ईजी टू मॉडरेट। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और अपने जो भी बताया मैंने वन शॉट से आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाओ। क्योंकि लास्ट टाइम में किसी भी वीडियो से देख के पढ़ना या फिर किसी और के नोट से देख के पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा फिजिक्स के लिए आपको एक चीज़ और करनी है, वो है फार्मूला शीट। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की एक फार्मूला शीट प्रिपेयर कर लो। उस फार्मूला शीट से क्या होगा, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उसको पहले आपको एक बार रिवाइज करना है, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा कि आप जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे, एंड आप फार्मूलाज को अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों के थ्रू, जो मतलब मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला ये कि क्या रिएक्शंस आती हैं, और दूसरा क्या केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो ऐसा कुछ खास मतलब बहुत ज़्यादा भारी भरकम से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स भी कुछ खास नहीं आते हैं, बट हाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस भी ऐसे रहते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप इजीली वो क्वेश्चंस कर सकते हो। और अब बात करी जाए रिएक्शंस की, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसी में प्रॉब्लम होती है। तो रिएक्शंस आपकी केमिस्ट्री में कई सारी रिएक्शंस दी हुई हैं। कुछ रिएक्शंस नेम रिएक्शंस हैं, एंड कुछ रिएक्शंस आपकी ऐसे ही नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो जो नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन में भी काफ़ी रिएक्शंस ऐसी काफ़ी बड़ी बड़ी सी हैं, और कुछ रिएक्शन सिंपल सिंपल सी हैं। तो जो सिंपल रिएक्शंस हैं, छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो रिएक्शंस आप लिख सकते हो और याद कर सकते हो। बट जो बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस हैं वो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि उतनी मतलब बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं पूछी जाती हैं। सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी सीनेट के एग्ज़ाम में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। एंड सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है कि आपके बेसिक्स सारे सब्जेक्ट्स के क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस में फंस जाओगे। मोस्टली क्या रहता है ना स्टूडेंट्स का, कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही पेपर के डर के चक्कर में सारी चीज़ें इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि अगर हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हमें नहीं आता। और यही चीज़ होती है मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो आप लोगों को बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, उसके साथ साथ आपको मॉडरेट लेवल की भी पढ़ाई करनी है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए दो चीज़ें, रिएक्शंस याद कर लो जो सिंपल सिंपल सी हैं। एंड देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप करवा दो, तो मेरे पास अभी ना ही यहाँ पे 11th-12th का कोई मटेरियल है और ना ही कुछ है। तो मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो सेंड कर दूँगी टेलीग्राम के थ्रू, तो वहाँ से आप देख लेना। उन वीडियोस में आपको मिल जाएंगी जो रिएक्शंस, मैं जिन रिएक्शंस की हमेशा बात करती हूँ, जैसे कि आपने बोला था, तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए भी एक फार्मूला शीट प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा आपको केमिस्ट्री में जो सिंपल सी रिएक्शंस हैं वो आपको लिख के याद करनी है। और रिएक्शन जिन लोगों को याद नहीं होती तो एक ही तरीका है, आप लिख लिख के याद करो, हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएंगी। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ईजी टू मॉडरेट करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए ये करना है। उसके अलावा बात करते हैं हम इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर में आपको 11th और 12th का जो ग्रामर है वही पढ़ना है, जिसमें आपका वोकैब आएगा, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, वन वर्ड्स नाउन प्रोनाउन, और उसके अलावा आपका पंक्चुएशन आ जाता है उसमें,
एक्टिव पैसिव, तो यही सारी चीज़ें जो आपकी 11th और 12th की ग्रामर में है वही सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग से नहीं है। एंड देखो, जो आपके 11th 12th का जो लेवल है ग्रामर का, उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे एंटोनिम पूछ देंगे, सिनोनिम पूछ देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ देंगे, या फिर पंक्चुएशन पूछ देंगे, या फिर वो लोग पूछ देंगे आर्टिकल वगैरह। तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी थोड़ी सी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली किस टाइप के आते हैं। बात करें कि इस बार पेपर का लेवल कैसा रह सकता है। सो अभी तक देखो 2022 से 25 तक 4 बार एग्जाम हो चुका है, 22, 23, 24 और 25। तो इन 4 साल में अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हों। बट लेवल थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हर बार हुआ है। जब 22 में पेपर आया था तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। 23 में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मॉडरेट हुआ, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उस टाइम भी नहीं पूछे गए। 24 में पेपर का पैटर्न ही उन्होंने एकदम से चेंज कर दिया था। सॉरी, 24 में सेम था पैटर्न, बट उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो पेपर हिंदी में आ गया था, तो उस वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। एंड देन जब 25 में पेपर हुआ तो उन लोगों ने क्या किया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए। जब 22, 23 और 24 3 साल पेपर हुआ था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि 200 मार्क्स का आ रहा था, पर 25 में क्या हुआ, उन्होंने 120 मार्क्स का कर दिया। तो अभी जो 2026 में एग्ज़ाम हो सकता है, मे बी उसमें कुछ पैटर्न में वो चेंज करें। अगर पैटर्न में कुछ चेंज नहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो लेवल है वो मॉडरेट कर सकते हैं, पर हार्ड क्वेश्चंस फिर भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। एंड स्टेट लेवल के एग्जाम में उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके स्टेट के स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उतना ही मॉडरेट सेट करके रखते हैं पेपर का, ताकि स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो आप इतना अपने माइंड में रख के चलो कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर कोई कह रहा है कि बहुत टफ पढ़ो बहुत टफ पढ़ो, तो उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईजी टू मॉडरेट ही पढ़ना है। उसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पेपर आपका जो है वो अभी तक जैसा आया है वैसा ही आएगा, लाइक ईजी टू मॉडरेट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, जिससे आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग फॉर्म एंड रिगार्डिंग पेपर। इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट बचता है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताना। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।